अपने ही पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से लड़वाते। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। पार्टी ने उसका विरोध किया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन कल की घटना सम्राट चौधरी जी पर जिस तरीके से वहां पर लूटिंग हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए और उनके बैनर पोस्टर को फाड़े गए, इतना हुआ कि वो अपना भाषण भी नहीं शुरुआत कर पाए और उनको मंच से उतरना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पोस्टर फाड़े गए, ईंट पत्थर चले, जिसके बाद चर्चा का विषय बना कि आखिर सम्राट चौधरी के साथ इस तरह की घटना क्यों हुई। दरअसल पिछली बार पशुपति पारस के साथ ये घटना हुई थी और ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा आरोप चिराग पासवान पर लगा दिया है। दरअसल चिराग पासवान को लेकर ये जिक्र किया गया और कहा गया कि उनकी पार्टी कार्यालय के अंदर इस तरह का षड्यंत्र होता है और नेता को नेता से लड़ाया जाता है। साथ ही ये जो घटना हुई है, ये घटना भी सुनियोजित है और इसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान का हाथ है। बड़ा बयान पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि सम्राट चौधरी पर हमला किसी और ने नहीं, दरअसल चिराग पासवान ने कराया है। और साजिश रचने का काम अपने ही पार्टी में करते हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से लड़वाते हैं और बैठकर तमाशा देखते हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। बस पिछले साल अगर आप देख लीजिए तो बाबा चौहरमल के धार्मिक आयोजन में श्री पशुपति कुमार पारस जी और श्री प्रिंस राज जी पर एक हमला हुआ। पार्टी ने उसका विरोध किया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन बहुत लोगों को यह हकीकत नहीं लग रहा था। लेकिन कल की घटना सम्राट चौधरी जी पर जिस तरीके से वहां पर लूटिंग हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए और उनके बैनर पोस्टर को फाड़े गए, इतना हुआ कि वो अपना भाषण भी नहीं शुरुआत कर पाए और उनको मंच से उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा ही पहले चिराग पासवान जी का वहां पर कार्यक्रम हुआ था। और देखिए, अगर कोई भ्रम पाल ले, कोई ड्रोन लेकर जाए, कोई ये भ्रम पाल ले कि वो जो हजारों की भीड़ है वह सिर्फ उसके लिए आई है, तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? देखिए, सालों से वहाँ धार्मिक आयोजन होता है। बाबा चौहरमल किसी एक जाति विशेष के बाबा नहीं हैं, वो सभी जाति, धर्म और मजहब के हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक वहाँ पर राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलवाए और लगातार देश के अलग अलग कोने से वहाँ पर लोग आते हैं। धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में मंच से आप अपने विचारों को श्रद्धालुओं के मन में रोपित कर रहे हैं। ये सरासर बहुत तुच्छ राजनीति है। ये घटिया सोच है कि आप वहां पर एक सेंटिमेंटल बात करते हैं कि आप अब आपके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई है नहीं, और आप अपने आंख में आंसू भरते हैं, फर्जी आंसू, क्योंकि आप तो एक्टर हैं। स्क्रिप्ट देखकर आप बयान देते हैं, तो ये तो किसी छिपा हुआ नहीं है। और वही असामाजिक तत्व कल सम्राट चौधरी जी पर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है और प्रदेश अध्यक्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी के सहमति से हुई है। सम्राट चौधरी जी का विरोध माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री का विरोध है। सम्राट चौधरी पासवान जी के कार्यालय में यह सुनियोजित साजिश रची जाती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है। देखिए, आप देखे होंगे कि बराबर सोशल मीडिया पर नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जिंदाबाद, नेक्स्ट सीएम। यानी सम्राट चौधरी जी के बनने से अगर किसी का सबसे ज्यादा सपना टूटा है, मोह भंग हुआ है, तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता श्री चिराग पासवान का मोह भंग हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।